हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं बनाने वाली हूँ लंच में छोले, यानी कि टिफ़िन बॉक्स में छोले बना के दूंगी। तो छोलों को मैंने पहले ही रात को भिगो दिया था, क्योंकि मैं पहले ही सोच के रखती हूँ कि दूसरे दिन मुझे टिफ़िन में क्या बनाना है। जिस दिन मैं सोचती नहीं हूँ ना, उस दिन सुबह मुझे 10-15 मिनट सोचने में ही लग जाते हैं कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। ऐसा किस किस के साथ होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए, मैंने जगने के बाद सबसे पहले मैंने कुकर में छोले को उबालने के लिए रख दिया था। तो छोले हमारे उबल चुके, उसके बाद हमने लोहे की कढ़ाई में बनाना है। आप लोगों को बता दूं एक बात, अगर आप लोहे की कढ़ाई में बनाओगे ना छोलों को, तो आपको चाय की पत्ती डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो नेचुरल उसका ब्लैक कलर आएगा और वो फ़ायदेमंद भी होता है, आयरन युक्त होता है, जो कि हम लोहे की कढ़ाई में जब हम बनाते हैं खाना तो, और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। कोई भी बीमारियाँ नहीं होती इससे, और अगर शरीर में आयरन की कमी है तो वो पूरी हो जाती है। तो चलिए, हमने डाला है तेल। तेल में हमने डाला है थोड़ा सा हींग, जीरा, तेज पत्ता, और उसके बाद हमने 2 प्याज और टमाटर, हरी मिर्ची, लहसुन का जो पेस्ट था वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, चाय पत्ती का कलर कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ। जो मार्केट में मिलता है ना, उसमें चाय पत्ती के कलर का यूज़ होता है, इसमें नहीं होता है। तो चलिए, फटाफट से मसाले हमारे भुन रहे हैं। उसके बाद हम डालेंगे इसमें सूखे मसाले में हींग डालना भूल गई थी इसमें, सॉरी। तो हींग मैं अभी डाल देती हूँ। उसके बाद मैंने सूखे मसाले जैसे कि लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर मैं डाल दूँगी। और जो गरम मसाला था वो मैंने पहले से ही मसाले में पीस लिया था, क्योंकि जो खड़ा गरम मसाला होता है उसका स्वाद अलग होता है, तुरंत के तुरंत पीसने वाला। तो उसके बाद मैंने छोलों को निकाल लेती हूँ। देख लीजिए, मैंने कोई चाय की पत्ती का यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल वाइट रखे हुए हैं अभी। और ये बनने के बाद एकदम काले हो जाएंगे, जैसे मार्केट में मिलते हैं वैसे। तो चलिए, उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। जितना आपको थिक बनाना है, पतला बनाना, उस हिसाब से। मुझे तो थोड़े गाढ़े ही अच्छे लगते, थोड़े थिक ही अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं है कि पानी कहीं भाग रहा है, छोले कहीं भाग रहे हैं, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। और ये टिफ़िन में रखने के लायक भी नहीं होते, वरना टिफ़िन पूरा बिगड़ जाता है, पानी उसमें से निकल के इधर उधर भाग जाता है। तो मैं थोड़ा गाढ़े ही बनाऊँगी। तो चलिए, अब इसमें डाल देती हूँ नमक अपने हिसाब से, जितना आप खाते हो उस हिसाब से नमक ऐड कर दीजिएगा उसमें। और उसमें अच्छे खासा उबाला आने लगा है, ये देख लीजिए। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे छोले का मसाला, जो रेडीमेड मार्केट में मिल ही जाता है पाउचेस में। तो आप वो वाला मसाला इसमें ऐड कर दीजिएगा इस तरीके से। और ख़ासकर ये लोहे की कढ़ाई में अभी गाँव गई थी तो वहाँ से लेकर आई थी। किसी ने मुझसे सजेस्ट किया था कि आप लोहे की कढ़ाई में खाना बनाओगे ना, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। जो सिल्वर की, एल्युमिनियम की जो कढ़ाई होती है ना, उसमें हम खाना बनाते हैं ना, वो बहुत हार्मफुल होता है। तो मैंने कहा ठीक है, तो ये कढ़ाई लेकर आई मैं, जब से उसी में खाना बनाती हूँ। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, डॉक्टर लोग भी ये सजेस्ट करते हैं। तो चलिए, थोड़े बहुत मैं चनों को गोल दूँगी, जिससे कि इसका जो रसा है वो थोड़ा थिक हो जाएगा। तो चलिए, आप लोग को मिलती हूँ, आप लोगों से दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर में कि सब्ज़ी कैसे बन के तैयार हुई। वैसे तो मैं भटूरे बनाना चाह रही थी, लेकिन सुबह भटूरे नहीं बन पाते। मैदा को पहले से ही लगा के रखना पड़ता करीबन 2-3 घंटे के लिए। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने कहा अभी रोटी बना लेती हूँ। थोड़े बहुत और चने बच्चे थे, तो उनको फिर मैं दोबारा कभी बनाऊँगी छोले भटूरे के साथ। तो ये देख लीजिए, हमने कढ़ाई रख दी दूसरी वाले गैस पर, उस पर बना देती हूँ रोटी। क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है, पतिदेव चिल्लाने लगते, थोड़ा सा भी लेट हो जाता है तो मुझे डांट नहीं खानी पतिदेव की, इसलिए मैंने फटाफट से सारे काम निपटा दिए। तो ये देख लीजिए, इधर हमारी सब्जी अच्छे से उबल रही है और इधर मैं रोटी भी बना दे रही हूँ। जब तक मेरे पतिदेव गए हैं नहाने के लिए, वो बोल रहे थे जल्दी जल्दी आप टिफ़िन तैयार कर दो। मैंने कहा हाँ ठीक है, कर देती हूँ फटाफट से। आप क्यों टेंशन लेते हो, मुझे भी टेंशन देते हो। तो उसके बाद मैं फटाफट से सिर्फ सुबह में 4 रोटियां ही सेकती हूँ, जितना वो टिफ़िन में ले जाते उतनी ही अपने लिए फिर बाद में बनाती हूँ। क्योंकि सुबह थोड़ा सा भी हम काम एक्स्ट्रा कर देते हैं ना, तो थोड़ा लेट ही हो जाते हैं। तो चलिए, फटाफट से रोटियां सेकती हूँ, और सब्ज़ी जब बन जाएगी तो उसमें हम डालेंगे धनिया, और फिर हम फटाफट से टिफ़िन लगाएंगे। और मैं अपने हस्बैंड का लंच बॉक्स में क्या क्या रखती हूँ, कैसे रखती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करना, और अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए आप भी इसी तरीके से टिफ़िन लगाना। और ये देख लीजिए, इस साइड भी मैं सब्ज़ी को चलाती चल रही हूँ, जिससे कि वो जल्दी पक जाए और मुझे टिफ़िन लगाने में देरी ना हो। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी हमारी अच्छे से बन चुकी है, जैसी मुझे चाहिए थी बिल्कुल वैसी ही बनी है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। ये देख लीजिए, आप लोग को इसका कलर दिख रहा होगा, अच्छा खासा ब्लैक हो गया है। मैंने इसमें कोई भी चाय पत्ती यूज़ नहीं करी है, तो ये है इसका ओरिजिनल कलर। तो चलिए, फटाफट से रख देते हैं टिफ़िन में, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहा धो के बस बैठे हैं रेडी। बोले थे मेरे लिए नाश्ता लाओ, मैंने कहा ठीक है, पहले आपका
टिफ़िन लगा देती हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आऊँगी। तो पहले मैंने छोले और सब्ज़ी रख दी है, अब मैं रखूँगी रोटी। तो रोटी रखूँगी मैं, रोटी रखती हूँ इस तरीके से बटर पेपर में, जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाता है। पहले मैं सिल्वर फॉइल में रखती थी, लेकिन मुझे एक हमारी जो सब्सक्राइबर है उन्होंने कमेंट किया था कि आप सिल्वर फॉइल में रोटी मत रखा करो, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हम लोगों के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, उस दिन से मैंने उससे रखना बंद कर दिया। उसके बाद मैं सिल्वर फॉइल लेकर आई, एक पैकेट करीबन 150-200 रुपये का आता है, करीबन 2 ढाई 3 महीने चल जाता है। तो अच्छा है ना, कोई न्यूज़पेपर में रख के, इससे अच्छा तो हम इसका यूज़ करें। तो ये बहुत अच्छा रहता है, फ़ायदेमंद। रोटी बिल्कुल भी इसमें गीली नहीं होती है, जैसी हम रखते हैं वैसी ही रहती हैं। तो चलिए इसको अच्छे से हम पैक कर देंगे और इस तरीके से साइड में रख देंगे। इसलिए हम साइड में रखेंगे क्योंकि इसमें अभी हमें दूसरा भी कुछ सामान रखना है इस वाले टिफ़िन में। तो चलिए बताते हैं क्या। ये है बेसन का गाठिया। बेसन का गाठिया मैं इसलिए दे रही हूँ मेरे पतिदेव को क्योंकि उनको है डायबिटीज़, और कहते हैं कि बेसन की चीज़ खाना फ़ायदेमंद रहता है जो डायबिटीज़ में। इसलिए मैं बेसन को उनको कुछ ना कुछ देती रहती हूँ खाने के लिए। जहाँ तक मैं रोटियाँ बनाती हूँ उसमें भी हल्का सा बेसन ऐड कर लेती हूँ। और तीसरा टिफ़िन बचा, उसमें मैं रखती हूँ सैलेड। खीरा रखूँगी, जो भी चीज़ मतलब अवेलेबल होती है वो मैं रख देती हूँ। तो आज 2-3 चीज़ रखूँगी मैं, क्या-क्या, तो चलिए बने रहिए और देखते रहिएगा। सबसे पहले तो मैं खीरा को, अभी अच्छा खासा खीरा चल रहा है क्योंकि गर्मियों का सीज़न है, तो इस तरीके से खीरे को कट करके रखेंगे। लेकिन अभी खीरा ख़त्म हो गया था, यही बचा था, तो आज एक ही रख दे रही हूँ। लेकिन सैलेड थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए हम इसमें थोड़ा-सा और कुछ भी रखेंगे। क्या रखेंगे तो चलिए बताते हैं। पहले तो क्योंकि आज छोले हैं तो उसके लिए प्याज़ भी रखेंगे। ये देख लीजिए, आधी प्याज बहुत है तो आधी प्याज रखेंगे। अभी भी टिफ़िन बहुत ज़्यादा खाली लग रहा है, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को एक आइडिया दे देती हूँ। आप जो पत्ता गोभी है वो उसको भी सैलेड के तौर पे यूज़ करिएगा। जो पत्ता गोभी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। आप इस तरीके से इसको सैलेड में यूज़ कर सकते हो। मैं तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ मार्केट से भी लेके आते हैं, जैसे कि मंचूरियन हो गया या फिर पाव भाजी हो गया, बहुत सारी चीज़ ऐसी आती है, उसमें पत्ता गोभी का सैलेड आता है क्योंकि बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तो चलिए अब लगभग टिफ़िन भर चुका है, तो हम रखेंगे इसमें एक नींबू। नींबू को कट करके रखते हैं क्योंकि ये चाकू लेके नहीं जाते, कोई भी वहाँ पे चाकू लेके नहीं जाता है, तो इसके इस तरीके से 2 टुकड़े करके और फिर हम इसमें रख देंगे। और मुझे पता है मेरी सब्ज़ी में नमक कम होता नहीं है, तो इसलिए मुझे नमक रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलिए फटाफट से टिफ़िन लेके चलते हैं पतिदेव के पास, तो उनको थोड़ी तसल्ली आ जाएगी कि हाँ मेरा टिफ़िन लग गया है। तो खाना बनाते बनाते देख लीजिए मेरे किचन का क्या हाल हो गया है। सुबह सुबह मेरे ख्याल से हर किसी का इसी तरीके से किचन का हाल हो जाता होगा। तो ये है उनकी बॉटल, और बॉटल ये है पुरानी वाली, मुझे नई खरीदनी है, तो देखते हैं कब तक आ पाती है वो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना।